बच्चों की फरमाइश पर एक हिंदी कक्षा 10 की हिंदी के पद्य के पाठ 2 है, अध्याय 2 है धनुष भंग वनपथ पर, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। उसका पद्य जो है मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग भी सुनिएगा और ध्यान से आनंद उठाइएगा। पहला हिस्सा है धनुष भंग की, उसके पद्यांश पहला है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित मतलब उदय, उदय होना। उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत। उदयाचल पर्वत किसको बोला गया है? जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं उन्हें बोला जाता है उदयाचल पर्वत। रघुवर भगवान श्री राम की बात है। बाल पतंग, बाल मतलब बाल, पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची है, तो बाल पतंग का मतलब होता है बाल सूर्य, अर्थात प्रातः काल का सूर्य। विकसे मतलब होता है खिल उठे, विकसे मतलब खिल उठे। सरोज मतलब कमल। आप किताब खोल के बैठिएगा तब आनंद आएगा पढ़ने में, ठीक है। सरोज मतलब होता है कमल, हर्षे मतलब हर्ष, लोचन माने नेत्र, लोचन मतलब क्या होता है? नेत्र, और भृंग मतलब होता है भावरे। अब संदर्भ सुनिएगा। ये जो प्रस्तुत दोहा है हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। ये जो दोहा है हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। किसके द्वारा रचित? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। प्रसंग सुनिएगा। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। धनुष भंग के लिए जब मंच से उठ खड़े होते हैं उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन यहां पर किया गया है। क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत होती थी जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। कैसे? जैसे मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। बिकसे संत सरोज सब, बिकसे मतलब खिल उठे, सरोज मतलब कमल, संत मतलब संत, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों, जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों। और हर्षे लोचन भृंग, लोचन माने नेत्र, भृंग माने भावरे। हर्षे मतलब हर्षित हो उठे, प्रसन्न हो उठे, और उनके नेत्र रूपी भावरे प्रसन्न हो गए हो, उनके नेत्र रूपी भावरे प्रसन्न हो गए हो। कहने का तात्पर्य यह है जब भगवान श्री राम मंच से उठते हैं उस समय स्वयंवर सभा में जो सभी उपस्थित लोग थे वो सभी हर्षित हो उठे, आनंदित हो उठे। अब हम बात आते हैं काव्यगत सौंदर्य की। अब इसको जानते ही हो, भाषा तो अवधि ही है, गुण जो है वो माधुर्य है, छंद दोहा है। दोहा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, प्रथम और तृतीय में कितने कितने मात्राएं होती हैं बताइए? 11-11, और दूसरा चौथे में 13-13 होते हैं। अच्छा, दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। अलंकार की बात करें तो उदित उदय एक ही अक्षर की कई बार पुनरावृत्ति हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार होंगे। जब कोई तुमको अलंकार ना पता रहे तो वहां पर अनुप्रास अलंकार ठोक देना, तो वो उस अक्षर का एक दो आया ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा, रघुवर बाल पतंग, भगवान श्री राम रूपी बाल सूर्य, यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा?
रूपक अलंकार होगा। अगर हम भाव साम्य की बात करें तो ये कविवर बिहारी जी ने ही श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इससे मिलता जुलता जो है भाव साम्य वो है मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। अब पद्यांश 2 देखिएगा, उसी का है, नृपन केरी आशा निसिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भय विशोक को कमुनि देवा बरसई सुमन जना वही सेवा। आखिरी देखिएगा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि न सन आयुष मागा बड़े ध्यान पूर्वक निपन केरी आशा निशिनासी। निप मतलब राजा, आशा मतलब आशा, निश मतलब होती है रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। फिर से निपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। अर्थात राजा, निपुण माने राजा, आशा मतलब आशा ही होती है, निशी माने रात्रि, रात, नासी माने नष्ट हो गई, वचन मतलब वचन है, नखत मतलब नक्षत्र तारे, अवली मतलब पंक्ति होती है, और मानी माने अभिमानी घमंडी, महिप मतलब राजा, कुमुद माने कुमुदनी, सकुचाने माने संकोच, सकुचाने माने संकोच, कपटी मतलब कपटी ही होता है, भूप मतलब राजा, उलूक मतलब उल्लू, लुकाने माने छिप गए, भय विशोक को कमुनि देवा, विशोक मतलब शोक सहित, कोक मतलब चकवा चकवी कोयल, अब बरस ही मतलब बरसा रहे हैं, सुमन माने पुष्प, जनावह माने प्रकट कर रहे हैं, और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, बंदी माने वंदना करना, अनुरागा माने प्रेम के साथ, सहित अनुरागा प्रेम के साथ, राम मुनि ने सन आयुष मांगा, राम मुनियों के साथ आयुष मांगा मतलब आज्ञा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग में जब तुलसीदास, इस पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम जी द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने, सभा में उपस्थित राजाओं की मना स्थिति और राम की विनयशीलता तथा उदारता का वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं कवि, ध्यान से सुनिएगा। कहे, नृपण केरी आशा निशिनासी। जब भगवान श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं तो जो राजाओं के सीता को प्राप्त करने की जो इच्छा थी, मनोकामना थी, वो नष्ट हो गई। जो राजाओं की सीता, निपन केरी आशा निशिनासी, जो राजाओं के सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी, तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। तो उनके वचन रूपी, वाणी रूपी जो तारों का समूह था वो चमकना बंद हो गया, अर्थात वे सभी मौन हो गए। फिर कहा आगे क्या है, मानी महिप कुमुद सकुचाने, माने माने अभिमानी घमंडी राजा कुमुदनी के पुष्प के समान सकुचा गए, मुरझा गए, ठीक है। और श्री राम रूपी कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वो उल्लुओं की तरह छिप गए, और जो कपटी राजा थे वो उल्लुओं की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, जिस प्रकार से रात होने पर चकवा चकवी अपने बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं, रात होता ना चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं बेचारे, तो वही कह रहे हैं कि जिस तरह से रात होने पर चकवा चकवी बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं, उसी प्रकार सभा में उपस्थित देवता और मुनि भी चकवा रूपी शोक में डूब गए थे, परंतु उनकी तत्परता देखकर, श्री राम की तत्परता देखकर उनका उनके मन के दुख समाप्त हो गए। अब बरस ही सुमन जनावह सेवा, और सभी लोग प्रसन्न होकर उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। अब फिर भगवान श्री राम क्या करते हैं, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अर्थात अपने
श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके राम मुनि ने सन आयुष मांगा, अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। हमारे पास मरे धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। तो भाषा तो वही रहेगी, चिपका दो अवधि। शैली जो है प्रबंध और विवेचनात्मक है, गुण माधुर्य ही है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, सब शक्ति अविद्या और व्यंजना है। सब शक्ति क्या है? अविद्या और व्यंजना। अलंकार जैसे कि मैंने कहा था, निशिनासी एक अक्षर दो या दो से अधिक बार आवे तो वहां पर अनुप्रास अलंकार जरूर लिख दो भैया, समझ गए ना। और कपटी भूप उलूक लुकाने में यहां पर है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। फिर अगला देखिएगा, पद्यांश 3 है। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। देखो भैया, जब आसक्त हो जाता है मन तो यही सोचते हैं कि यही तोड़ दें। तो यहां पर पहले हम अर्थ बता देते हैं। सहजई मतलब होता है स्वाभाविक ही। सहजई का अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक ही। जग स्वामी, संसार के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम। मंजु मतलब सुंदर, कुंजर माने हाथी। मंजु माने सुंदर, कुंजर माने हाथी, गामी माने चलना। गामी माने चलना, द्रुतगामी मतलब होता शीघ्र चलने वाला। गामी माने चलना। पुलक पूरी, पुलक पूरी मतलब रोमांच से भर गए। पुलक पूरी, हम कहते ना कि बहुत पुलक आवता है, तो वह कह पुलक पूरी, आनंद से भर गए, रोमांच से भर गए। तन माने शरीर, सुर माने देवता। सुर माने देवता। और सुकृत सभारे मतलब अच्छे कार्य, सुंदर कार्य। प्रभाव माने प्रभाव। शिव धनु मतलब होता है शिव का धनुष। शिव धनु माने क्या होता है? शिव का धनुष। मृणाल मतलब मृणाल। नाई माने होता भांति। नाई माने क्या होता है? भांति। तोरह माने तोड़ना। गणेश माने गणेश। सहज चले सकल जग स्वामी। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम स्वाभाविक रूप से संसार के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री राम सहज रूप से स्वाभाविक रूप से चलते हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है मत मंजुबर कुंजर गामी, अर्थात मतवाले हाथी की भांति मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। भगवान श्री राम संसार के स्वामी भगवान श्री राम मतवाले चाल से, मस्त चाल से, हाथी की भांति मतवाले चाल से स्वाभाविक रूप से धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या करते हैं? अब उसका दूसरा लाइन देखिएगा। जब वो चलते हैं तो चलत राम सब पुर नर नारी। जब भगवान राम उसकी ओर चलते हैं तो जो अयोध्या के सभी नर नारी थे, सॉरी जनकपुर, पुर माने जहाँ पे जनकपुर है, जनकपुर के सभी नर नारी जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। पुलक पूरी तन भय सुखाई। पुलक माने मैंने कहा रोमांच से भर गए और वे पूरी तरह से रोमांच से भर गए और उनके शरीर जो है, उनके शरीर रोमांच से भर गए और वे सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुर सुकृत सभारे। और वहां के जो जनकपुर के वासी थे वो मन ही मन अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण कर रहे हैं कि यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का तनिक प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, यह धनुष भी श्री राम इस शिव धनुष को कमल के नाल के समान आराम से तोड़ दें या सहज स्वभाव से ही तोड़ दें। बात समझ आ गई? फिर से देखिएगा, हाँ मैं दोहरा दे रहा हूं। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। यानी भगवान श्री राम जब धनुष को तोड़ने के लिए चलते तो जब हाथी की चाल की तरह मस्त चाल से चलते हुए स्वाभाविक चाल से तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री राम
धनुष की ओर बढ़ते हैं। और जब भगवान राम चलत राम सब पुर नर नारी, जब भगवान राम उस धनुष की ओर चलते हैं, सभी जनकपुर के जो निवासी हैं, नर नारी हैं, सभी आनंदित हो जाते हैं। पुलक पूरी तन भय सुखारी, और उनके सारे शरीर रोमांच से भर हो जाते हैं और वे सुख का अनुभव करते हैं। उसी समय बंदी पितर सुर सुकित सधा सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वे अपने पूर्वजों को, देवताओं को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और कहते हैं जो कुछ हमारे पुण्य का प्रभाव हो, जो कुछ भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों के पुण्य का प्रभाव हो, उसी के कारण हे गणेश गोसाई, हे भगवान गणेश, श्री राम भी उस धनुष को कमल के नाल के समान तोड़ दे। ठीक है। अब यहां पर जो है जो भाषा है वो वही रहेगी, अवधि है, शैली प्रबंध और विवेचनात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद तो दोहा ही है, सब शक्ति अभिज्ञा और व्यंजना है। अलंकार एक लोग तो घुसे पड़े रहेंगे, उसको मैंने बताया था, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। और यहां पर मत मंजुबर कुंजरगामी में यहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर क्या अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। अब एक दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी सखी न समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई, बचन कहीं बिल खाई। अब राम ही मतलब श्री राम की बात हो रही है, समेत मतलब के साथ, यही पूरा कर दे बस बेटा। सखीन माने सखियां, समीप माने पास, बुलाए मतलब बुलाया, मात माने माता, स्नेह माने स्नेह, बिलखाई माने बिलाप करते हुए। संदर्भ वही है, प्रसंग है, इसमें सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है। बच्चे थोड़ा भूखे हो गए हैं, थोड़ा तेजी से निकालते हैं इसको। श्री राम अत्यंत सुंदर व कोमल रूप वाले हैं, अत्यंत कोमल शरीर वाले हैं। अतः सीता जी की माता जो हैं उन्हें वात्सल्य प्रेम से देखते हुए श्री राम की कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो जाती हैं और अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्ण विलाप करती हुई कहती हैं, उनकी मनोकामना भी यही है कि सीता जी का जो विवाह है वो राम के ही साथ हो जाए। लेकिन श्री राम की कोमलता को देखकर उनका मन व्याकुल हो जाता है। क्या करते? सीता मात सुने बस वचन कहें बिलखाए, कि जब इतने सूरवीर राजा इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो श्री राम की इतने कोमल शरीर वाले हैं, तो ये कोमल शरीर वाला बालक इसे कैसे तोड़ेगा? तो इसी संदेह कारण सीता जी के माता भाव को उठती हैं। ठीक है। और राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपनी मन की व्यथा कहने लगती हैं। भाषा यहाँ पे अवधि है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है, रस वात्सल्य, छंद दोहा है। अलंकार मैंने कहा था एक लोग घुसे पड़े रहेंगे, वो हैं अनुप्रास अलंकार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।